डियर स्टूडेंट, आज आपको बता रहे हैं स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इसका होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। आपका फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए, दो फार्मूला होता है, एक होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट सेल माइनस आपका, जैसे हम लोग क्या करते हैं उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास वो सब नहीं है, तो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हम लोग निकालेंगे। तो क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू द नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आपके क्वेश्चन में नेट सेल 32,000 लैक्स है, आपने कैलकुलेट किया है, और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन 8 लैक्स। तो 32 लैक्स में से 1 लाख घटा दीजिएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 24 लैक्स होगा। देखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ 1.5, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 24 लैक्स अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन। एवरेज स्टॉक इज नॉट गिवन, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1.5 एवरेज स्टॉक इक्वल टू 24 लैक्स। तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू 24 लैक्स बाई 1.5, तो 1.5 से आपका डिवाइड कीजिएगा तो 16 लैक्स होगा। फिर से समझिए, आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ 1.5, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कैलकुलेशन में आया 24 लैक्स, एवरेज स्टॉक इज नॉट गिवन, तो एवरेज स्टॉक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1.5 इंटू एवरेज स्टॉक is equal to 24 lakhs. The average stock is equal to 24 lakhs by 1.5, that is 16 lakhs. एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आप जान रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। तो एवरेज स्टॉक कितना दिया हुआ, देखिए आपका क्वेश्चन में आपने निकाला 16 लैक्स। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या होगा, टोटल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 16 लैक्स इंटू 2, दैट इज 32 लैक्स होगा। देखिए फिर से क्लोजिंग स्टॉक, आपका क्वेश्चन बोल रहा है 20,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू, देखिए टोटल आपका क्लोजिंग और ओपनिंग का स्टॉक है 32 लैक्स, उसमें 20,000 एक्सेस है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, तो 20,000 लेस करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो नेचुरली 31 लैक्स 80,000 बाई 2, तो ओपनिंग स्टॉक आपका कितना होगा 15 लैक्स 90,000, और क्लोजिंग स्टॉक 20,000 मोर है, तो 15 लैक्स 90,000 में 20,000 जोड़िएगा तो क्लोजिंग स्टॉक आपका होगा 6 लैक्स 10,000। फिर से समझिए, आपका क्वेश्चन बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल स्टॉक आपका ओपनिंग और क्लोजिंग 32 लैक्स है, उसमें 20,000 एक्सेस है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का एक्सेस को लेस किए और डिवाइडेड बाई 2 किए, तो 32 लैक्स में से 20,000 आपने लेस किया तो 31 लैक्स 80,000 हुआ, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15 लैक्स 90,000। ये ओपनिंग स्टॉक हुआ, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज्यादा है, तो 15 लैक्स 90,000 में 20,000 जोड़िएगा तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा 16 लैक्स 10,000। देखिए कैलकुलेशन ऑफ संडे क्रेडिटर्स, तो एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू 2 मंथ्स, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो आपका एवरेज पेमेंट पीरियड 2 है और नंबर ऑफ मंथ इन ईयर 12 मंथ होता है, और सीटीआर शॉर्ट में लिखे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, तो 2 सीटीआर इज इक्वल टू 12, तो सीटीआर इज इक्वल टू 12 बाई 2 दैट इज 6 टाइम्स होगा। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आपका कितना निकल गया, 6 टाइम्स, 6 गुना। देखिए अब क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज पेबल, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज पेबल, तो परचेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक एक फार्मूला होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके क्वेश्चन में कितना है 24 लाख। क्लोजिंग स्टॉक आपने कैलकुलेट किया 16 लाख 10,000 और ओपनिंग स्टॉक है 15 लाख 90,000। तो कॉस्ट ऑफ परचेज इज इक्वल टू 24 लाख 20,000। एवरेज पेबल इज इक्वल टू द परचेज बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो आपका परचेज है 24 लाख 20,000 और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन 6 है, तो 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 4,03,333 होगा, 4,03,333। इसमें केवल लेस होता है बिल्स पेबल, तो आपका उसके बाद क्रेडिटर्स का वैल्यू हो जाएगा 3,83,333। फिर से समझिए, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज पेबल। तो परचेज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन इज 24,000, closing stock is 16 lakhs 10,000 and opening stock is 15 lakhs 90,000. So purchase is 24 lakhs 20,000. Average payable is equal to purchase by creditors turnover ratio. Your purchase is 24 lakhs 20,000 and creditors turnover ratio is 6 times. तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो आपका होगा 4,03,333। इसमें से लेस होगा बिल्स पेबल 20,000, तो आपका क्रेडिटर्स 3,83,300 निकलेगा। डियर स्टूडेंट, आप ये दो प्रोजेक्ट डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट नेचर से बनाइए, कंप्रेहेंसिव और एक रेशियो एनालिसिस। और इसके बाद मैं जो हाईलाइट चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव आपको हम डिटेल्स में बताएंगे अब नेक्स्ट क्लास से। आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा अकॉर्डिंग टू जैक गाइडलाइन 30 to 40%। तो अब जो जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। प्रोजेक्ट बनाना शुरू कीजिए, कभी भी जैक नोटिफिकेशन निकाल देगा, 15 डेज में जमा करना है तो आपके पास बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए धीरे 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 बना के इसको रेडी रखिए, जब मांगेगा दिया जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए। थैंक यू।